सिर्फ 4 घंटों के लिए इजरायल आए जो बाइडेन ने आज कई बड़ी बातें कही। सबसे बड़ा बयान उन्होंने इजरायल के दुश्मनों को लेकर दिया। कहा कि इजरायल अकेला नहीं, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इजरायल पर सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद खतरा उठाकर जो बाइडेन का टेल अवीव जाना यह बताता है कि दोनों देशों की दोस्ती कितनी पक्की है। इसका सबूत यूएन में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्राजील के नेतृत्व वाले एक प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव में गाजा तक मदद पहुंचाने की मांग की गई थी। इजरायल का कहना है कि उसके बंधकों की रिहाई तक वो अपनी सीमा से गाजा में मदद नहीं पहुंचने देगा। इजरायल का शहर तेल अवीव, जहां दोपहर 1:15 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जब इजरायल की धरती पर उतर रहा था तो सारी दुनिया की नजर उन पर थी। चीन के दौरे पर गए पुतिन भी जो जिनपिंग के साथ मिलकर ये देखना चाहते थे कि बाइडेन इजरायल को लेकर क्या कहते हैं। सऊदी अरब से लेकर ईरान तक मध्य पूर्व का हर छोटा बड़ा देश ये देखना चाहता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमास को लेकर क्या करते हैं। जिस तरह से जो बाइडेन के दौरे से ऐन पहले गाजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ, उसने अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। पूरे मिडिल ईस्ट में हंगामा खड़ा हो गया। जॉर्डन में इजरायल के दूतावास को भीड़ निशाने पर ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दूतावास में घुसने की कोशिश की। लेबनान के बैरूत में तो अमेरिकी एम्बेसी को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। तुर्की में इजरायली काउंसलेट के दरवाजे पर भीड़ खड़ी हो गई और घुसने की कोशिश करने लगी। जिसे जैसे तैसे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके हटाया गया। गाजा में अस्पताल पर हमला और उसके विरोध में अरब देशों से आने वाली प्रतिक्रिया से सवाल उठे कि क्या गाजा में इजरायल जमीनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा? क्या अमेरिका के लिए इजरायल के साथ खुलकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा? क्या पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के फैलने का डर सच साबित हो जाएगा? क्या यूरोपीय देशों में गाजा को लेकर सहानुभूति बढ़ेगी और इजरायल की मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसे ढेरों सवालों को इस तस्वीर ने एक झटके से खत्म कर दिया। बता दिया कि इजरायल और अमेरिका की दोस्ती बरकरार है। बाइडेन ने विमान से उतरते ही नेतन्याहू को गले लगा लिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद जो बाइडेन ने दो टूक कह दिया कि गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला इजरायल ने नहीं किया। जो बाइडेन दोपहर 1:15 पर इजरायल आए और शाम 5:15 पर अमेरिका लौट गए। सवाल यह है कि केवल 4 घंटे की इस यात्रा में जो बाइडेन क्या दिखाने आए थे। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजरायल को क्लीन चिट देकर बाइडेन ने क्या बताने की कोशिश की? क्या इजरायल की गाजा में कार्रवाई को हरी झंडी है, जबकि इस वक्त मध्य पूर्व के हर छोटे बड़े देश में इजरायल को लेकर विरोध हो रहा है? क्या ये ईरान को सीधी चेतावनी है कि वो इस जंग को भड़काने की कोशिश ना करे? 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला हुआ, हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उसमें केवल इजरायली नागरिक नहीं मारे गए और न ही केवल इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया। इसमें 31 अमेरिकी नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए अमेरिका भी बेहद सख्त है और इजरायल की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि जब तक बंधकों को छोड़ा नहीं गया तब तक किसी तरह की कोई मदद गाजा तक पहुंचने नहीं देंगे। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के तमाम शहरों में फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीर रमाला की है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करते लोग यहाँ फिलिस्तीनी सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कहेगा कि अब
मध्य पूर्व अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन यही बात सऊदी अरब यूएई को लेकर भी लागू होती है, जो मिडिल ईस्ट को नया यूरोप बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उससे पहले अब वेस्ट बैंक के टूबुस की तस्वीर देखिए। लोग हमास के आतंकी नेता के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलने की आवाज भी आती है। अब वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हमास का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गयी। लोग नारे लगा रहे थे कि हेब्रोन हमास का है। अब तुर्की के शहर इस्तांबुल की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बवाल मचा है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ तुर्की के हजारों लोगों ने इजरायली काउंसलेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इजरायली काउंसलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। इस विरोध का ही नतीजा रहा कि बाइडेन के आने से पहले ही शांति की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि जो सऊदी अरब इजरायल से नया रिश्ता जोड़कर मध्य पूर्व शांति लौटने का ख्वाब देख रहा था, वो भी जरूर परेशान हो गया होगा, क्योंकि बात इजरायल से जुड़ी है। मेरे को यह लगता है कि ईरान ने और उनके जो ये हवारी हैं हमास और हिजबुल्लाह वगैरह, इन्होंने जो बाकी सारे अरब देश थे उनके लिए एक बहुत पेचीदा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। ये सारे के सारे अरब देश एक शांति प्रक्रिया में पड़ रहे थे। ये इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे हमारे रिश्ते बेहतर होंगे वैसे वैसे हम इजराइल को मनवा सकेंगे कई ऐसी चीजें देने के लिए जो शायद वो अभी देने को तैयार नहीं है। हम गारंटीज भी ले सकेंगे। तो इस हालात में आगे कैसे बढ़ा जाएगा ये नजर नहीं आ रहा। कहने की जरूरत नहीं कि जैसे जैसे गुस्सा अरब देशों में भड़केगा, वहाँ की सरकारों के ऊपर इजराइल से दूरी बनाने का दबाव भी बढ़ता जाएगा। ऐसा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि फिर दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हमला ना हो, या फिर गाजा में दोबारा अस्पताल पर रॉकेट ना गिरे। इजराइल का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब हमास का खात्मा हो, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन के साथ कोई भी बातचीत नहीं करना चाहेगा। इसीलिए इजराइल और हमास के बीच जंग रुकवाने में अमेरिकी दखल को जानकार ना के बराबर मानते हैं। अगर हमास नहीं चाहता था कि इस तरीके की हालात पैदा हों, तो फिर उसने वो हमला क्यों किया? और दूसरी चीज ये कि अगर फिलिस्तीनी ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके की एक प्रतिक्रिया हो इजराइल की तरफ से, तो फिर उनको हमास का समर्थन नहीं करना चाहिए था। मध्यस्थता तो उसके साथ हो सकती है अगर दो रैशनल प्लेयर्स हो। एक तरफ आपके ऐसे लोग हैं जो एक डेथ कल्ट है, वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो मरें ताकि वो शहीद अपने आप को मानते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ अगर बातचीत करना चाहते हैं तो फिर आप आतंकवाद को छोड़िए। अब इनके बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, कैसे होगी? मेरे ख्याल ये बोलना आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर अमेरिका बीच बचाव नहीं करेगा तो फिर ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ईरान के कहने पर बाकी अरब देश इजराइल का बहिष्कार करेंगे, या फिर वो अपने घर में हो रहे जनता के प्रदर्शन के शांत होने का इंतजार करेंगे? लेकिन इतना तो तय है कि मध्य पूर्व की शांति को भंग करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। तेल अवीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, लेबनान, आज तक।